हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड देखिए, यूपी ईएलटी शिक्षक भर्ती का जो है विस्तृत नोटिफिकेशन आज देखिए जारी कर दिया गया है। तो यह फॉर्म आपका जो है आज से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, आज 28 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो करेक्शन का डेट है वो 4 सितंबर निर्धारित किया गया है। देखिए, 4 सितंबर तक जो है फॉर्म को आप जो है करेक्शन अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी बार परीक्षा में देखिए ईएलटी जो नोटिफिकेशन आया है आपकी बार बहुत कुछ जो है परिवर्तन किया गया है, जिसमें प्री और मेंस 2 पेपर होगा आपका, जिसमें 1/3 जो है देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। साथ में आपको बता दें, देखिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो 150 रहेंगे। उसमें देखिए 150 सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे और 150 जो है 120 क्वेश्चन आपका जो है वैकल्पिक, मतलब आपका जो है मुख्य विषय रहेगा, उसमें से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब टोटल जो है 150 प्रश्न रहेगा। 150 प्रश्न में से जीएस का आपका 30 प्रश्न रहेगा और सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन रहेगा। ये जो है प्री का पूरा जो है ये प्री का है आपका। प्री में देखिए कुल मिला के 300 अंकों का या जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 अंकों का होगा, जिसमें से आपको टाइमिंग मिलेगी 2 घंटे की जो है टाइमिंग दिया गया है। और जो मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर में एक ही पेपर होगा, 20 क्वेश्चन का है। कुल अंक उसमें जो है 200 निर्धारित किया गया था, लेकिन टाइमिंग आपको जो है उसमें जो है 3 घंटे का दिया जाएगा। देखिए, जो फर्स्ट पेपर में है उसमें 2 घंटे का है और जो सेकंड पेपर रहेगा उसमें जो है आपको 3 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि 10 क्वेश्चन आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन के आंसर 125 शब्दों में देना है। और जो 10 क्वेश्चन आपका है वह दीर्घ उत्तरी है। दीर्घ उत्तरी में आपको जो है 200 शब्दों में जिसका उत्तर देना है। देखिए, यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, शैक्षिक अर्हताएँ विषयवार। राजकीय विद्यालय के पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने का अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख देखिए, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हता संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत निर्धारित की गई है। देखिए, पदनाम दिया गया है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें, देखिए आप लोग जो है जो विस्तृत में नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है तो आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो लेंगे तो वहाँ पे देखिए हम डाउनलोड करके दे दिए हैं। तो आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक करके जो है पढ़ लीजिए कि देखिए फॉर्म अप्लाई का डेट कब है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो उसको देख लीजिए, या फिर जो है कितना फ़ीस वगैरह लग रहा है उसमें दिया गया है। सारी चीज़ें जो है अगर आप जो भी डाउट हो तो देख सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का जो है आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, क्या क्या टॉपिक दिया गया है, सारी चीज़ें उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए कि आप लोग का जो है कौन कौन। देखिए, सहायक अध्यापक, देखिए हिंदी में योग्यता क्या क्या है हिंदी सहायक के लिए, पुरुष और महिला। देखिए, इस एक बात और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, देखिए पुरुष और महिला के जो अलग अलग सीटें निर्धारित किया गया है। तो जितनी महिला कैंडिडेट है वो पुरुष में जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगी, नहीं तो उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आप फॉर्म भरते समय इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। देखिए, जो हिंदी वालों के लिए ये पहले से ही डाउट बना हुआ था, क्या कुछ रूल में मतलब कुछ नियम में चेंजिंग होगा कि पहले रहता था जैसे पहले था वही नियम अब की भी लागू हुआ है कि आपका जो है अगर ग्रेजुएशन हिंदी और संस्कृत की हैं, अगर इंटर में आपका संस्कृत नहीं है तो फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इंटर में संस्कृत है और ग्रेजुएशन भी हिंदी संस्कृत है तो ही आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, देखिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। देखिए, संस्कृत के साथ मतलब आपका जो है इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य किया गया है, अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। देखिए, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड डिग्री की उपाधि होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए साफ साफ कहा गया है कि आपका ग्रेजुएशन
और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए ये खास तौर पे है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ इंटर में हिंदी अनिवार्य किया गया है और प्लस बीएड बस। और टेट और सीटेट की कोई इसमें जो है बात नहीं किया गया है कि सीटेट होना चाहिए या टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसी कोई जो है अभी इसमें जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। देखिए दूसरा आपका है अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए सहायक अध्यापक पुरुष एवं महिला के लिए है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक, देखिए स्नातक की उपाधि हो, साथ में भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि हो। देखिए इसी क्रम में है गणित में है, देखिए आपका मैथ में है सहायक अध्यापक और पुरुष महिला के लिए है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि किया हो। साथ में देखिए एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय किसी कोर्स में स्नातक, देखिए स्नातक में बीएड की डिग्री जो है उपाधि की ली हो। साथ में देखिए साइंस का भी वही स्थिति है। सहायक अध्यापक में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से विषय में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक किया हो। भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड डिग्री की उपाधि धारण किया गया हो। देखिए केवल यह जो है हिंदी में ही ऐसा है कि इंटर में जो है संस्कृत अनिवार्य माना गया है, लेकिन और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं माना गया है। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान में देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि हो। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में स्नातक बीएड की उपाधि धारण किया गया हो। यह देखिए आपका असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के भी दिया गया है। देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस फार्मा यूनिवर्सिटी, देखिए डिमांड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज बाय लॉ इन इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका दिया गया है सारा चीज़ें। तो आप लोग देखिए साथ में इसको देखिए देख लीजिएगा कंप्यूटर वाले। देखिए उर्दू में भी सब सेम चीज़ें वहीं दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि हो, साथ में जो है बीएड की डिग्री उपाधि मिला हो। देखिए उसके बाद जीव विज्ञान में भी है सेम चीज़ें बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो, साथ में जो है बीएड किया गया हो। तो देखिए ये केवल जो है संस्कृत सब्जेक्ट में ही ऐसा था। तो देखिए संस्कृत जो जिनका जो है जैसे जो बीएससी किए हैं, बीए किए थे, इंटर तक जो है अपना साइंस से पढ़े थे, उसके बाद बीए कर लिए थे, उनका अगर इंटर में संस्कृत नहीं है तो देखिए वो लोग हिंदी से जो है नहीं भर पाएंगे, लेकिन वो संस्कृत से अगर भरना चाहते हैं तो देखिए संस्कृत से आप लोग जो है भर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे कहे से संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि इंटर में कुछ सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन हो। यहाँ पे देखिए सहायक अध्यापक पुरुष महिला संस्कृत सब्जेक्ट का है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत की स्नातक की उपाधि धारण किया हो। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की डिग्री उपाधि किया गया हो। तो देखिए हिंदी वाले भाई जिसका हिंदी से है तो वो लोग जो है अगर हिंदी से नहीं भर पा रहे हैं तो वो लोग जो है संस्कृत से फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए अगर आपको और संक्षिप्त में नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको बता दिए कि राहुल स्टडी पॉइंट RSP टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है लिंक दे दिए हैं, लिंक वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सारी चीज़ें जो है विस्तृत में देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए फिर कोई अपडेट आता है तो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।